बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 140 चतुर्थ संप्रदाय के आचार्य श्री माधवाचार्य जी की कथा आप लोग ध्यान दे के सुनिए। आगे आप लोगों ने श्री विष्णु स्वामी जी की कथा, आचार्य विष्णु स्वामी जी की कथा सुना। अब श्री माधवाचार्य जी की कथा आप लोग सुनिए ध्यान दे करके। श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वासुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत उड़ुपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर बेलली ग्राम में भार्ग वर्गोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत 1295 की माघ शुक्ल सप्तमी के दिन आचार्य माधव के रूप में अवतार ग्रहण किया। श्यावर रामचंद्र की जय। कई लोगों ने अश्विन शुक्ल दशमी को इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपन से ही इनके अलौकिक शक्ति दिखती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर ये भी दौड़ने कूदने फांदने तैरने और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे। अतः बहुत से लोग इनके पितृदत्त नाम वसुदेव के स्थान पर इन्हें भीम नाम से पुकारते थे। ये वासुदेव के अवतार थे, इसलिए यह नाम भी सार्थक ही था, परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलना कूदना तो था नहीं। अतः जब वेद शास्त्रों की ओर इनकी रुचि हुई, तब थोड़ी ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चनें डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान है। श्यावर रामचंद्र की जय। और एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में
अद्वैत मत के सन्यासी अच्युतपक्षाचार्य जी से सन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पुणज्ञ हुआ। सन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय एक कई बार गुरु जी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई। एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अनंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उद्धार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएंगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफ़ेद पानी हो गया और तरंगे दिखने लगी, अतः आचार्य की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष एक बार वहाँ गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मंदिर भी है। कुछ दिनों के बाद आचार्य यात्रा की और स्थान पर विद्वानों को शास्त्र शास्त्रार्थ किए। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहाँ महर्षि वेदव्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत से निपतिगण इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानों से पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की थी और इनके जीवन में समय समय पर वे प्रकट भी हुए। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान है। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें शालग्राम की 3 मूर्तियां भी दी थी, जो इन्होंने सुब्रहाड्य, उडुपी और मध्य तल में पधराई। श्यावर रामचंद्र की जय। दैतवाद के आचार्यों में श्रीमन्मध्वाचार्य का विशिष्ट स्थान है। आपके अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है। उसी से सारा जगत अभिभूत हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों अनादि हैं और इन दोनों में भेद है। परमात्मा स्वतंत्र है और जीव आत्मा परतंत्र है। आपके अनुसार श्री हरि ही सर्वोत्तम है। उनकी महिमा जानते हुए अपने स्त्री सुतादि परिवार की अपेक्षा अधिक एवं दृढ़तर स्नेह भगवान पर रखना ही भक्ति है। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री हरि की इसी भक्ति का प्रचार करते हुए वे एक बार अपने सहस्त्रों शिष्यों के साथ पंचाल राज्य में गए। मार्ग में शिष्यगण पीछे रह गए थे, इसलिए आचार्य श्री एक शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में वे भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए और उन्हें ब्रह्मा जगत का किंचन भी ज्ञान न रहा। उधर से ही पांचाल नरेश की सवारी आनी थी, अतः सैनिक उन्हें वहां से हटाने लगे, परंतु समाधि अवस्था में होने के कारण आचार्य को सैनिकों के क्रियाकलापों का कोई ज्ञान ही नहीं था। इतने में ही हाथी पर सवार राजा भी वहां पहुंच गए।
एक साधु वेशधारी को मार्ग में बैठे देखकर और सैनिकों द्वारा हटाने पर भी न हटने पर उन्हें अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर महावत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से कुचल दो। फिर क्या था, राजा की सेना के हाथी और घुड़सवार आचार्य श्री को कुचलने के लिए आगे बढ़े, परंतु सब के सब मूर्तिवत स्तंभित खड़े रह गए। सियावर रामचंद्र की जय। एक पग भी आगे न बढ़ सके। यह देख पांचाल नरेश हाथी से कूदकर उनके चरणों में प्रणत हो गए और अपने संपूर्ण समाज सहित उनकी शिष्यता ग्रहण की। सियावर रामचंद्र की जय। एक दूसरी कथा आती है। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका से मलाबार जा रहा था। तंबुल जा रहा था। तुलुब के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। माधवाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकालकर उड़प में उसकी स्थापना की। तभी से वह रजत पीठपुर अथवा उड़पी मध्य मतान अनुयायियों का तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए जहाज को इन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, परंतु इनके रोम रोम में भगवान का अनुराग और संसार के प्रति विरक्त भरी हुई थी। ये भला उसे क्यों लेने लगे। इनके जीवन में इस प्रकार के असामान्य त्याग के बहुत से उदाहरण है। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। ये निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते थे। बाहरी कामकाज भी केवल भगवत संबंध से ही करते थे। इन्होंने उड़पी में और भी 8 मंदिर स्थापित किए, जिनमें श्री सीताराम द्विजभुज, कलिय दमन चतुर्भुज, कलिय दमन विट्ठल आदि 8 मूर्तियां हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं। ये अपने अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते थे। यहीं पर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्वाश्रम के सोहन भट्ट को, अब जिनका नाम पद्मनाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालिग्राम शिला देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा कर गए। इनके शिष्यों के द्वारा अनेक मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का प्रचार होता रहा। श्री माधवाचार्य के बनाए अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें गीता भाष्य, दशोपनिषद्यास, ब्रह्म सूत्र, तात्पर्य बोधक, अनुव्याख्यान ब्रह्मा सूत्र, अरुभाष्य, भगवान भरत, गीता तात्पर्य निर्णय, श्री कृष्णामृत, महावर्ण आदि मुख्य। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। देखिए यहाँ पे हमारे चतुर संप्रदाय के श्री माधवाचार्य जी का इन्होंने अंतिम देह त्याग किया यहाँ पे। अब आगे की कथा दूसरे आचार्य की अगले भाग में रहेगी। मेरे भाइयों, ये हमारे आचार्य लोग भी भगवान सिर्फ मात्र एक भगवान तो भगवान का ही बताए हैं। इसलिए भगवान की भजन करिए, चिंतन करिए, उनका प्रचार प्रसार करिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। ये मनुष्य शरीर सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। इसे व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी हरि का चिंतन करें, भजन करें, राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। कलयुग में बस नामय धारा, सुमिरे नर उतरहि पारा। इस कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए भगवान का नाम का चलते फिरते उठते बैठते हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे जपन करें और समय मिले तो भगवान का धाम, उनका दर्शन स्पर्शन जरूर करें। संतों की कही हुई वाणी को, वेदों की कही हुई वाणी को, भक्तों की कही हुई वाणी को
विश्वास मान करके हरि का भजन करो, चिंतन करो, उनका दर्शन स्पर्शन करो, अपने जीवन का कल्याण करो। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहूँ कल्याण। श्यावर रामचंद्र सद्गुरु महाराज की जय।